नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लालू पर कटाक्ष, कहा लालू ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया। रोहिणी ने किया एनडीए पर वार, कहा कौन कितना फेंक सकता है इसकी लगी होड़। तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश कुमार की करनी और कथनी में बहुत अंतर। पटना के हनुमान मंदिर में स्वर्ण मुकुट से सुशोभित होंगे हनुमान जी। और पटना में कंप्यूटर टीचर्स का जोरदार प्रदर्शन, बीजेपी ऑफिस का किया घेराव। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक जदयू दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की। इसके बाद प्रदेश कार्यालय का जायजा लिया। बता दें, नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष के साथ वार्तालाप की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जनता ने हमें बिहार में काम करने का मौका दिया है, हमने पूरे तरीके से काम किया। पहले लोग शाम के 5 बजे के बाद निकलते नहीं थे, आज रात के 12 बजे तक सड़कों पर घूम रहे हैं। वहीं लालू राबड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनको 15 साल काम करने का मौका मिला वह सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने में रहे। बीच में हमने उनके बेटा को मौका दिया, लेकिन वह इधर उधर करने लगा। वहीं रोजगार को लेकर कहा कि हमने लोगों को रोजगार दिया है, ना कि तेजस्वी यादव ने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ आगे हैं, अब एनडीए के साथ ही रहेंगे, प्रधानमंत्री के कंधों को मजबूत करेंगे। 400 के पार का जो लक्ष्य उसे पूरा करना है। बिहार के 40 की 40 सीटें जीतेंगे और पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप कर रहे हैं सर, जाएंगे। लोग पूरी तैयारी में हैं, हर जगह जाना है, हर जगह पूरी तैयारी में है। चिंता मत करिए, हम लोग सब लोग जीतेंगे। बाकी लोग जो इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सभी समाज के हर तबके का उत्थान किए हैं, तो इसीलिए हम लोग एक एक काम कर रहे हैं और उसी सिलसिले में ही सब जगह जाएंगे। लेकिन उसका कोई मतलब है तो देखिएगा, नौकरी देने का श्रेय लिया जा रहा है, लगातार नौकरी देने का श्रेय लिया जा रहा है। बताइए, अभी जानते हैं, अभी भी नहीं जानते हैं कि यहाँ पर कौन किया है। जो काम किए कुछ दिन के लिए लाए, सब काम मेरा पहले से है। एक एक काम हम करवाए हैं, झूठ मूठ के बोलते रहता है। वो सब क्या किया? अगर आप ही लोग याद करिए, 5 के पहले माता पिता 15 साल कोई काम हुआ है? शाम में कोई घर से निकलता था डर के मारे? कहीं कोई सड़क था? आप याद करिए, अपने पुराने लोगों से पता करिए। अभी देखिए तो पटना या कहीं भी कैसा कैसा बिल्डिंग है, कितना एक एक चीज तैयार हो गया। तो ये सब काम तो हम लोग करवाए हैं, लेकिन झूठे कुछ बोलते रहेगा। लेकिन अब बात है कि अपना प्रचार प्रसार करता है। अरे हम तो अपना काम में लगे रहते हैं, हम प्रचार प्रसार वाले नहीं ना हैं, हम तो काम में लगे रहते हैं। अब बाकी कोई बिना काम किए हुए अपना प्रचार करते रहता है। छोड़िए, वो सब क्या किया, सारा काम हम लोगों का किया हुआ है। आप जानते हैं कि एक एक चीज तय करना किसका काम था। जब उस सबको लाए, कुछ दिन के लिए आया था, उसके पहले न तय था सब्जी। और उसके बाद कितना ज्यादा हो रहा है लोगों की बात। लालू यादव की चुनावी मैदान में है, रोहिणी आचार्य और मिसा भारती। देख लीजिए, उस सबका कोई मतलब नहीं है। उसको जो मन में आवे जो करते रहे। कोई काम किया है, जब उतना दिन काम किया, किसी को काम किया। अब पहले कितना होता था झंझट हिंदू मुस्लिम में, और जब हम लोग आए तभी ना सब चीज शांत किए जी। लेकिन अपना कुछ से कुछ करते रहता, तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप चिंता एकदम मत करिए। अभी तो कम उम्र है इसका, सब बतवा नहीं जाती होगी, तो पहले कितना काम कर दिए। इसीलिए एक एक चीज किया हुआ है और हम लोगों का काम है जो अब तक काम करते रहे हैं। मैं चाहे कहीं पे भी, मुजफ्फरपुर, उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगी और सबका साथ। पापी किसे मानती है आप उस कृत्य के लिए जो घटना हुई? वो तो आप लिस्ट निकालिए ना, तो वाले अंकल अभी तक तो उनका कंपनी देखिए ना, किनके शरण में गए, वहाँ पे होड़ मची हुई है। कौन एक दूसरे से ज्यादा फेंक सके, फेंकने की होड़ लगी हुई है। आप आइए ना, आप आइए, अभिवादन किया जिस तरह से, आइए ना, अभिवादन किया प्रधानमंत्री का, और तेजस्वी जी ने सवाल खड़े किए। क्या तो उनके शरण में पहले ही जा करके बैठ चुके हैं। अब अभिवादन तो जनता आज कल देखी ना, वो तो पहले ही से जाके उनके शरण में चरण में जा करके नतमस्तक हो चुके हैं।
समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना से गया रवाना होते हुए पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की और नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि बीते दिन नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे थे और उन्होंने 4 लाख सांसद बनाने की बात की है। उसके बाद उन्होंने 4,000 पर आकर रुका था, जिसको लेकर कहा था कि मुख्यमंत्री जी की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब पैर छूने की नौबत आ गई है। तेजस्वी ने कहा यह तस्वीर जब हमने देखी तो हमें भी पसंद नहीं आया। वहीं पार्लियामेंट में 4,000 सांसद बनने की बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी को अलग पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा। वहीं विजय कुमार चौधरी के द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया पर कहा कि हम तो मुद्दे की बात करते ही हैं, लेकिन वह बताएं वह क्या करते हैं। हमने रोजगार दिया, पहले नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे तब उन्होंने कहा था अब इसको ही आगे बढ़ाना है, लेकिन इनकी कहनी और करनी में बहुत अंतर है। अब इस विषय पे हमको जाना है नहीं, है ना। क्या हो रहा है आप सब लोगों ने देखा है। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं, आप लोग सब लोग थे, सुनते थे, वो क्या कहते थे कि मीडिया पे कब्जा हो गया है। अब क्या हुआ? हम जब नीतीश कुमार जी के साथ थे तो बोलते थे अब आगे यही देखेगा। अच्छा काम कर रहा है, नौजवान है, नए पीढ़ी के लोग हैं, नौकरियां मिल रही है, नौकरियां हम लोग दे रहे हैं, यही कहते थे ना नीतीश कुमार जी। अरे नीतीश कुमार जी के प्रति हम लोगों का सम्मान है, लेकिन आप बताइए मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में 2 महीने पहले क्या कहते थे कि ये लोग कोई काम करता है, सब तो हम कर दिए। मोदी जी के बारे में बोलते थे ना नीतीश जी, यही बात बोलते थे, वो लोग कोई काम करता है क्या। अपने मंत्रियों को बैठा करके बोलते थे कि देखो पैसा नहीं दे रहा, बिहार को पैसा नहीं दे रहा। आज क्या हो गया? तो मुख्यमंत्री जी की बात को आप लोग छोड़िए, लेकिन इस पे ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी क्या करना है। जो दौर लालू जी का सामाजिक न्याय का रहा, पहले लोग जो थे, जो वसूल वाले लोग थे, वो गरीब छोटी छोटी जाति को उठने बैठने देते थे क्या? ये परिवर्तन कहाँ से आया, किसने दिया? आज कोई भी समाज अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है, खड़ा हो सकता है। एक काम तो लालू जी ने किया। हालांकि छोड़िए, नीतीश जी पे ज़्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी मत कराइए। अभी आप परिस्थिति उनका देख ही रहे हैं कि क्या हालत हो गए हैं, पैर छूना पड़ रहा है। हमको तो वो तस्वीर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। 4 लाख से 4,000 MP बना रहे हैं। बताइए 4,000 MP अगर बनेगा तो मोदी जी को कितना पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा? विजय चौधरी की बात, विजय चौधरी कह रहे हैं कि विकास पर बोलते नहीं हैं आप।
बस पैर कौन छू रहा है यही बोलते हैं आप। विजय चौधरी कह रहे हैं 5 लाख नौकरी कौन दे रहा है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में कौन बोल रहा है? सुनवाई करवाई के बारे में कौन बोल रहा है? मेरा भाषण सुनते भी हैं, सुनते हैं तो इग्नोर करते होंगे। हम तो बोल रहे हैं कि भाई 17 साल से एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार में, 10 साल से भारत में सरकार, कई बार से इनके सांसद 10 साल 15 साल जीत के गए। काहे ने कारखाना लगाए, काहे ने गरीबी दूर किए, काहे ने पलायन को रोके, काहे ने महंगाई कम किए, ये सब सुनाई नहीं देता है। मुद्दे हमेशा से हम बोलते आ रहे हैं, मोदी की बात नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। सनातन नववर्ष विक्रम संवत 2081 के शुभ अवसर पर यानी वर्ष प्रतिपदा पर पटना के महावीर मंदिर में हनुमान जी के 2 विग्रह रूप स्वर्ण जनित मुकुट और हार्ट से सुशोभित होंगे। महावीर मंदिर न्यास के सचिव किशोर कुणाल ने बताया, भारत सरकार की संस्था मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से एकदम शुद्ध सोना खरीदकर चेन्नई की एजेंसी से स्वर्ण जनित मुकुट और हार बनवाए गए हैं। इसमें 24 कैरेट के 999 की शुद्धता का 160 ग्राम सोना लगा है। सोने की कीमत 10.99 लाख रुपए है। मुकुट और हार बनवाने पर 1.24 लाख रुपए खर्च हुए हैं। शुद्ध सोने से बने स्वर्ण जनित मुकुट और हार के इस जोड़े की कुल कीमत 12.3 लाख रुपए है। आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि 9 अप्रैल को नव संवत्सर वर्ष प्रतिपदा और मंगलवार के अति शुभ सहयोग पर महावीर जी इसे धारण करेंगे। मंगलवार को स्वर्ण जनित मुकुट और हार धारण किए हुए हनुमान जी का तस्वीर जारी किया जाएगा। वहीं फूलों की बारिश के बीच रामलला का प्राकट्य महावीर मंदिर में रामनवमी की तैयारी शुरू हो गई है। महावीर मंदिर का रंगोरोगन किया जा रहा है। भक्तों के लिए रास्ते में पंडाल आदि का निर्माण जारी है। रामनवमी के दिन भक्तों के लिए महावीर मंदिर का पट 2 बजे दिन में ही खुल जाएगा। भक्तों की संभावित भीड़ के लिए प्रबंधन के लिए आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। 9 अप्रैल को मंगलवार और वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर 10,000 किलो नैवेद्य बनाए जाएंगे। रामनवमी के दिन 20,000 किलो नैवेद्य बनाने की योजना है। रामनवमी में रामलला के प्रकट अवसर पर महावीर मंदिर के ऊपर फूलों की बारिश कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। हम लोग महावीर मंदिर के आय व्यय में पारदर्शिता बरतने के लिए हर साल मंदिर की जो आय होती है, इसका जो व्यय होता है, इसका जो बजट होता है, उसको सार्वजनिक करते हैं, आप लोगों के माध्यम से करते हैं। इस बार भी जो बजट बनाया है हम लोगों ने, 1 तारीख को बैठक हुई थी। जस्टिस BN अग्रवाल साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो बजट बना है, उसका सारांश मैं बतला दे रहा हूँ। यह बजट 355 करोड़ से ज़्यादा का है। यह आय है 355 करोड़, व्यय है 333 करोड़ और बचत है 21 करोड़ 71 लाख का। तो इसका सारांश है। महावीर मंदिर की अपनी आय है 38 करोड़ 16 लाख, यानी प्रतिदिन 10 लाख से अधिक की आय महावीर मंदिर की है। इसमें 23 करोड़ 42 लाख रुपया जो है परोपकार पर खर्च किया गया है। गरीब मरीजों को सुविधा देने में, उनको उपचार कराने में, ये सब में खर्च हुआ है। ये बजट का हिस्सा हुआ जिसमें कैंसर संस्थान का सबसे बड़ा बजट है 180 करोड़ का। ये सब अस्पताल जितने अच्छे ढंग से चल रहे हैं। इस साल हम लोगों ने एक नया अस्पताल शुरू किया है जो सीनियर सिटीजन्स लोगों के लिए है। 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, वे लोग CGHS रेट पर हमारे यहाँ से उपचार करा सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने 1 करोड़ रुपया सब्सिडी में उनके लिए भी रखा है कि नया अस्पताल करने के लिए। एक एस्पेक्ट ये हुआ। दूसरा एस्पेक्ट है कि कल 9 वर्ष प्रारंभ हो रहा है ये हम लोगों के विक्रम संवत का, सनातन धर्म का। तो 9 वर्ष में जो हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें 2-3 काम मुख्य करने जा रहे हैं। पहला काम है कि हनुमान जी का बहुत दिनों से था कि एक सुंदर मुकुट बनना। मुकुट हैं लेकिन वो भारी भरकम होना चाहिए, और हनुमान गढ़ी में वो हार भी पहने हुए हैं सोने का, जो वहाँ मंगल शनिवार को लोग पहनाते हैं। तो हम लोगों ने भारत सरकार की जो MMTC है उससे सोना खरीद करके 160 ग्राम सोना खरीद करके इसको चेन्नई भेज करके जिन लोगों ने कलश बनाया है, उन्हीं लोगों से हम लोगों ने बनवाया है और ये आ गया है। इसमें करीब 12 लाख 23 हज़ार रुपये आए हैं। ये सोना के
आज भोर में जब सुबह 9 वर्ष में उनका श्रृंगार होगा। राजधानी पटना में आज कंप्यूटर टीचर्स ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर भारी संख्या में आईसीटी इंस्ट्रक्टर सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करने लगे, जहां से पुलिस ने हल्ला बल का प्रयोग करते हुए खदेड़ दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन पर आमादा हो गए। कंप्यूटर टीचर्स का कहना है कि 5 साल के लिए अलग अलग एजेंसियों के जरिए स्कूलों में उनकी बहाली हुई थी, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद उनको स्कूलों से निकाला जा रहा है और वेतन भी नहीं मिला है, जिसके विरोध में प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ा और फिर पटना की सड़कों पर उतर आए। कंप्यूटर टीचर्स का कहना है कि अगर उनकी बात सरकार ने नहीं सुनी और मांगे पूरी नहीं हुई तो लड़ाई आर पार की होगी। वही विरोध प्रदर्शन के दौरान आर ब्लॉक के पास आंदोलन में कई अभ्यर्थियों को चोट लगी, कई अभ्यर्थी घायल हुए। बता दें कि कई स्कूल में कंप्यूटर टीचर्स से शिक्षा विभाग ने सेवा लेने से मना कर दिया है। बिहार शिक्षक भर्ती के पहले चरण में करीब 6000 से ज्यादा कंप्यूटर शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालय में योगदान कर चुके हैं। वहीं शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में भी सैकड़ों कंप्यूटर शिक्षकों ने स्कूलों में योगदान दिया था, जिसके बाद तमाम एजेंसियों के जरिए स्कूलों में उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर टीचर से काम न लेने का निर्णय लिया गया, जिसके विरोध में अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जिंदाबाद जिंदाबाद बंद करो बंद करो पूरी करो पूरी करो बंद करो बंद करो अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।